नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री विद फोकस सर क्लासेज के अंदर। मैं ईश्वर से, अल्लाह से ये दुआ करता हूँ, ये कामना करता हूँ, ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। और आज की क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे रासायनिक अभिक्रियाएँ। क्लास 10th का अपन चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 6 केमिकल रिएक्शन एंड कैटालिस्ट, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक। इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे दोस्तों, उसी को मैं आज कंसिडर करूंगा। मैंने आपको रासायनिक समीकरण पढ़ा दिया, इस पार्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। प्रीवियस लेक्चर अभी तक आपने नहीं देखे तो कृपया करके आप उनको देख के आ जाएं। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल रखी है दोस्तों, वहां से आप उसको देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में मैंने आपको बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। मैंने आपको जनरल बातें बताई थी एक रासायनिक अभिक्रिया के बारे में कि रासायनिक अभिक्रिया वह होती है दोस्तों जो किसी भी पदार्थ के पूर्णतः रासायनिक संगठन को क्या कर देती है, चेंज कर देती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ये बातें हो चुकी थी, अभी तक ये बातें आपने नहीं सुनी है तो कृपया करके वो सुन के आए, लेक्चर देख के आए प्लीज। अब स्टार्ट करेंगे अपन दोस्तों, क्या करेंगे दोस्तों, स्टार्ट करेंगे अपन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। टाइप्स ऑफ, स्टार्ट करेंगे अपन रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। या बोले तो हिंदी में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है दोस्तों, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे हैं। आइए हमारे साथ पढ़ते हैं क्या होता है इसके अंदर, देखते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के अंदर सबसे पहला पॉइंट मैं पढ़ूंगा आपका दोस्तों, आपको मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया दोस्तों? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन, बात समझना मेरे दोस्तों, क्या होता है संयोजन के अंदर। दोस्तों शब्द संयोजन का मतलब होता है हिंदी के अंदर जुड़ना। क्या? जुड़ना। अर्थात ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसके अंदर दो या दो से अधिक क्रियाकारक अथवा अभिकारक क्रिया करके एक उत्पाद का निर्माण करेंगे। क्या बोला दोस्तों मैंने? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर दो या दो से अधिक क्रियाकारक आपस में क्रिया करके, आपस में क्या करेंगे? क्रिया करेंगे। दो या दो से अधिक क्रियाकारक हो जाएंगे, आपस में क्रिया करेंगे और एक नए उत्पाद का निर्माण कर लेंगे। दोस्तों बात समझना, दो या दो से अधिक अभिकारक होंगे और आपस में क्रिया करेंगे और एक नए उत्पाद का निर्माण करेंगे अलग ही गुणों वाला। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको बात समझ में आएगी। इस इंग्लिश के अंदर इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एडिशन। एडिशन का मतलब होता है ऐड होना, एडिशन बोले तो जुड़ना, एडिशन रिएक्शन। और इसको योगात्मक अभिक्रिया भी बोलते हैं। योगात्मक का मतलब होता है जुड़ना, ऐड होना, इज कॉल्ड संयोजन, एडिशन। तीनों का मतलब एक ही होगा। कहीं लिखा हो जाए कि योगात्मक अभिक्रिया किससे कहते हैं तो घबराना मत, इसी को बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? योगात्मक अभिक्रिया बोलते हैं दोस्तों, ध्यान रखना ये नाम, योगात्मक अभिक्रिया भी बोलते हैं इसको। संयोजन बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एडिशन। एक और नाम होता है इसका योगात्मक अभिक्रिया, ध्यान रखना इस बात को। होगा क्या इसके अंदर? होगा वही, इसके अंदर योग होगा पदार्थों का। क्या होगा? पदार्थों का योग होगा, एक नए उत्पाद का निर्माण होगा। आइए हमारे साथ कैसे सीखते हैं। क्या होता है इसके अंदर? दो या दो से अधिक पदार्थ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक अभिकारक है या क्रियाकारक है ए, उसने क्रिया कर ली दोस्तों बी से। किससे कर ली? बी से। और उत्पाद बना लिया दोस्तों ए बी। क्या बना लिया रे दोस्तों? उत्पाद बना लिया ए बी। बात समझ में आ रही है? ये क्रियाकारक होते हैं दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड होते हैं क्रियाकारक, राइट हैंड साइड होते हैं उत्पाद। ये बातें मैंने आपको चर्चा कर चुका था, बता चुका था, ये सारी की सारी बातें। ठीक है, किस प्रकार से एक रासायनिक समीकरण लिखते हैं। होता क्या है इसके अंदर? आपने ए लिया,
ए अभिकारक की क्रिया, ए क्रियाकारक की क्रिया आपने किससे करवा दी, बी से करवा दी। ए की क्रिया बी से करवा दी, दोनों मिल गए आपस के अंदर, मिल गए, मेल कर लिया इन दोनों ने, अरे दोस्ती कर ली और क्या बना लिया, ए बी एक उत्पाद बना लिया। ठीक है, ये जो ए बी उत्पाद बना है इन दोनों से डिफरेंस होगा, दोनों से अलग होगा, रासायनिक गुणों के अंदर दोनों से अलग होगा। ठीक है दोस्तों, भौतिक गुणों के अंदर भी ये अलग होगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ते एक नए उत्पाद का निर्माण कर लेते हैं, इसे योगात्मक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। दोस्तों इसके अंदर फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल ले लो दोस्तों, मेरे पास एग्जांपल है, ये एग्जांपल है, देखना क्या रे, क्या क्या बोला मैंने, मेरे पास कार्बन है, कार्बन बोले तो कोयला, वो होता है सॉलिड दोस्तों, उसने ऑक्सीजन से क्रिया कर ली, किससे, ऑक्सीजन, वो होती है गैस, क्या होती है, गैस, और उसने बना ली CO2 गैस, कौन सी गैस बना ली, CO2 गैस बना ली। अपने पास कार्बन का टुकड़ा था, कार्बन का चूर्ण था, टुकड़ा था, कोयले का टुकड़ा था, वो क्या था, सॉलिड था, और ऑक्सीजन क्या थी, अपनी गैस थी, उन दोनों ने क्या की, क्रिया की दोस्तों, और क्या बना ली, CO2, मतलब कार्बन क्या था, सॉलिड, सॉलिड से क्या बन गया, यहाँ पर गैस के रूप में प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक क्रियाकारक, दो या दो से अधिक क्रियाकारक आपस में क्रिया कर रहे हैं और एक नए उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, इसे ही दोस्तों संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपके सामने, मैंने आपको ये मैग्नीशियम वाला फीता वाला एग्जाम्पल बताया था, नंबर 1 एग्जाम्पल ये हो गया, नंबर 2 एग्जाम्पल ये हो जाएगा। मैग्नीशियम का फीता लेना है, वो क्या होता है, सॉलिड होता है, और उसकी अभिक्रिया आपको किससे करवानी है, ऑक्सीजन से करवानी है, तो क्या बनता है, MgO, क्या बनता है दोस्तों, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये प्राप्त होता है। ठीक है, सफेद रंग का चूर्ण होता है। यहाँ पर देखो संतुलित कर लेना आप, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन 2, तो यहाँ पर भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन 2 करने पड़ेंगे, इसलिए 2 लगा दिए, इधर ये 2 हो गए तो इधर भी इसको 2 करना पड़ेगा। यह संयोजन कैसे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं, ये चैप्टर, ये लेक्चर मैंने आपको, ये जो प्रीवियस लेक्चर मैंने कंप्लीट किए उसके अंदर मैंने आपको ये बातें बताई है दोस्तों। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि इसके अंदर हो क्या रहा है, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ रहे हैं, ये अभिकारक आपस में जुड़ रहे हैं, कुछ इस प्रकार से जुड़ रहे हैं दोस्तों, और एक नए उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। ये दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ रहे हैं और नए उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। ये सफेद मैग्नीशियम का फीता होता है, उसने ऑक्सीजन से क्रिया कर ली और क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण बना लिया। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल मैं करवा दूं कि हाइड्रोजनीकरण, क्या करवा दूं, हाइड्रोजनीकरण, जिसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, हाइड्रोजनीकरण, ध्यान रखना ये एग्जाम्पल लिख के आ जाना आप। हाइड्रोजनीकरण कैसे, मैं ले लेता हूं दोस्तों एथिन गैस, कौन सी गैस दोस्तों, एथिन गैस, उसकी अभिक्रिया मैंने किससे करवा दी दोस्तों, किससे, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन भी गैस। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहां आपको ध्यान रहे उत्प्रेरक काम में लेना है, वो कौन सा, निकल उत्प्रेरक, कौन सा उत्प्रेरक, निकल उत्प्रेरक, और आपको ताप भी लेना पड़ेगा 473 केल्विन, और दाब लेना पड़ेगा आपको 100 ATM। ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, इतनी सी ये बात बस, और कुछ नहीं ध्यान रखना इस हाइड्रोजनीकरण के अंदर। जब आपको हाइड्रोजन जोड़ रहे इसके अंदर, एथिन के अंदर, इसको बोलते हैं दोस्तों एथिन, क्या बोलते हैं, एथिन। ठीक है दोस्तों, क्या होता है इसके अंदर, जैसे इसको अंदर आपको हाइड्रोजन जोड़ना, ये अपने 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, कुछ इस प्रकार से लिख दूं मैं इसको, होगा क्या, मैं यहाँ से इसका जैसे ही बॉन्ड फ्री करूंगा तो एक बंद यहाँ, इसका एक बंद यहाँ, इसको नजर आ रहे हैं, एक हाइड्रोजन इस बंद को ये नजर आ रहा है, एक हाइड्रोजन इस बंद को ये नजर आ रहा है। ये मैंने अभिक्रिया आपको पहले भी करवाई थी दोस्तों, जब मैं आपको रासायनिक समीकरण पढ़ा रहा था। ठीक है, बिल्कुल ईजी है, देखना आपको ये
बंद को तोड़ना है, यहाँ से क्या करना, बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो एक बंद यहाँ चला जाएगा इसका और एक बंद यहाँ हो जाएगा, दो बंद फ्री। तो होगा क्या, इसका एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा इधर ऐसे, इसके पास एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, कुछ इस प्रकार का एक कंपाउंड बन जाएगा दोस्तों CH3 और ये CH3, एथेन प्राप्त हो जाएगी आपको। क्या, एथेन। एक हाइड्रोजन जब इसके पास आया तो ये CH3 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन जब इसके पास चला जाएगा CH2 था तो CH3 हो जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये संयोजन अभिक्रिया है समझ में आई। क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है इसके अंदर, होता क्या है, जुड़ता है इसके अंदर और नया उत्पाद बनता है दोस्तों, कुछ भी नहीं होता है इसके अंदर, नए उत्पाद बनते हैं। दो या दो से अधिक क्रिया कारक होंगे, आपस में क्रिया करेंगे, मिल बैठकर प्रेम प्रेम की बातें करके आपस में मिल बैठकर बातें करेंगे और नया उत्पाद का निर्माण कर लेंगे दोस्तों। CO2 गैस बन जाएगी। यहाँ पर आपने ये मैग्नीशियम लिया और ये यहाँ पर ऑक्सीजन लिया और दोनों ने अभिक्रिया की, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। यहाँ पर आप आसानी से देख रहे हो ये दो क्रिया कारक है, एक क्रिया कारक ये, एक क्रिया कारक ये, और ये दोनों क्या मिल रहे हैं, एक उत्पाद बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं दोस्तों, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रोडक्ट, इनको भी इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, बात ध्यान रखो तो रख लो, आगे काम आएगी तुम्हारे 11th 12th के अंदर। ठीक है, ये अपने देखो एक अभिकारक ये, एक अभिकारक ये, उन्होंने दोनों ने क्रिया करी और ये उत्पाद बना लिया। ये अपनी संयोजन अभिक्रिया कंप्लीट है। याद नहीं रखना परिभाषा को, रटना मत, आपको बस तरीका ध्यान रखना, मेथड ध्यान रखना है, रटना मत, बस चुटकियों में याद हो जाएगी। क्या क्या लेना है आपको, क्या करना है, क्या करना है आपको, दो या दो से अधिक क्रिया कारक लेने और उनकी अभिक्रिया करवा देने और उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। तो लिखोगे क्या लैंग्वेज आप, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों जिसके अंदर, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर दो या दो से अधिक क्रिया कारक आपस में क्रिया करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसे ही दोस्तों संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, इसे ही दोस्तों एडिशन अभिक्रिया कहते हैं, इसे ही दोस्तों योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। मैं समझता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए आप, उसके बाद में इसकी परिभाषा लिखा देता हूं। नोट कर लीजिए दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया कंप्लीट है। उसके बाद में अपन फटाक से विस्थापन पढ़ेंगे, उसके बाद में फटाक से विघटन अभिक्रिया पढ़ेंगे। अगर ये अभिक्रिया आपको समझ में आएगी ना दोस्तों, ये संयोजन अभिक्रिया मैं मानता हूँ आपका 50% जो रासायनिक अभिक्रिया वाला पार्ट होगा अपना, ये कंप्लीट है। ठीक है, 50%, और कुछ नहीं करना आगे आपको। ठीक है, बस आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हमें आप और अपन बातें सीखते हैं। संयोजन का मतलब जुड़ना। तो मैं कुछ बातें बताना भूल गया था आपको। इसको बोलते हैं दोस्तों कोयले का दहन। ठीक है, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम फीते का दहन, इसे बोलते हैं एथिन का हाइड्रोजनीकरण। किसका, एथिन का हाइड्रोजनीकरण। कुछ इस प्रकार से आप पॉइंट लिख लेना, कई बार आता है कि मैग्नीशियम के फीते का दहन का अभिक्रिया लिखिए। ठीक है, इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप, कोयले का दहन, मैग्नीशियम के फीते का दहन और हाइड्रोजनीकरण किसका, एथिन का। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण बोले तो हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण बोले तो ऑक्सीजन का जुड़ना, वो आगे अपन बातें करेंगे। दोस्तों दूसरी अभिक्रिया है मेरे पास अपघटन अभिक्रिया। आपकी किताब में इसको अपघटनीय नाम लिख रखा है और कई जगह इसका नाम होता है वियोजन अभिक्रिया और कई जगह इसका नाम होता है विघटन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, इन तीनों शब्द का अर्थ एक ही होता है। क्या नाम लिखा है मैंने, एक तो अपघटन, एक और मतलब होता है इसका, दूसरा मतलब होता है इसका वियोजन और थर्ड इसका होता है विघटन अभिक्रिया। इसको कई जगह विघटन के रूप में भी लिखा रहता है। इसका मतलब होता है दोस्तों अपघटन या वियोजन या विघटन, इन तीनों शब्द का एक ही मतलब होता है टूटना। क्या बोलते हैं, टूटना। ये बात आप ध्यान रखना, इन तीनों वर्ड्स का मतलब ही होता है, क्या होता है, वो होता है टूटना। मतलब इस अभिक्रिया के अंदर होगा क्या, संयोजन के अंदर आपने क्या जोड़ा, अब इसमें आप क्या करोगे, तोड़ोगे। किसको तोड़ोगे, अभिकारक को ही तोड़ोगे। ठीक है, किसको तोड़ोगे, अभिकारक को तोड़ोगे। मतलब इसमें आप लिख दोगे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है, उसे ही विघटन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर क्रिया कारक या अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है,
उसे कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे दोस्तों? विघटन अभिक्रिया, अपघटनीय अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, आपकी किताब में दे रखा है विद्युत अपघटन दे रखा है, प्रकाश अपघटन दे रखा है और उष्मीय अपघटन दे रखा है। 3 पार्ट दे रखे हैं इसके अपघटनीय अभिक्रिया के। मैं अभी बता दूं, पहला इसका मैं मतलब बता दूं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर खुद अभिकारक टूटकर या क्रियाकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाएगा। ठीक है, इस पहले क्या बनाया आपने? जोड़ा। अब क्या करना है आपको? तोड़ना है। अरे रासायनिक अभिक्रिया का होता यही है, जोड़ोगे तोड़ोगे नए पदार्थ बनेंगे। ठीक है, केमिकल रिएक्शन यही होती है अपनी केमिस्ट्री। ठीक है, तोड़ना है जोड़ना है और कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, और हमारे साथ फॉर एग्जाम्पल मैं ले लूं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या नाम होता है इसका? कैल्शियम कार्बोनेट। इसको चूने का पानी भी बोलते हैं दोस्तों, चूने का पानी। ध्यान रखना, इसको चूने का पानी भी कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखना। और इसका जो केमिस्ट्री में नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, जब आप इसका क्या करोगे? वियोजन करोगे। क्या करोगे? वियोजन, मतलब इसको तोड़ोगे आप। जब इसको आप क्या करोगे? वियोजन करोगे या गर्म करोगे आंच के ऊपर, या इसको आप गैस पे चढ़ाओगे, बर्नर पे चढ़ाओगे। बर्नर पे आपने जैसे इसको चढ़ाया, जैसे आपने इसको ताप दिया, टेम्परेचर दिया, तो होगा क्या? ये किस में टूट जाएगा? आपको यहाँ देखो 2 पदार्थ नजर आ रहे होंगे, एक तो Ca एक CO3। ठीक है, 2 पदार्थों से मिलकर बना हुआ है ये Ca और CO3। तो होगा क्या? इसके अंदर आपको CO2 भी नजर आएगी। देखो कैसे, यहाँ से क्या होगा? ये बन जाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे आप बिना बुझा हुआ चूना भी बोलते हो। क्या बोलते हैं दोस्तों? बिना बुझा हुआ चूना। और यहाँ से जैसे आपने CaO, यहाँ से एक ऑक्सीजन निकाल लिया आपने, देखो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से CaCO3, तो मैंने यहाँ से एक ऑक्सीजन इसके साथ ऐड कर दी CaO, मतलब एक ऑक्सीजन यहाँ से काम में ले ली, तो कितनी ऑक्सीजन बची? यहाँ पर 2, यहाँ पर एक काम होगी, इसके साथ ऐड हो गई, इसके साथ ऐड हो गई एक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन यहाँ से इसके साथ ऐड हो गई, तो बची कितनी? यहाँ पर 2। तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि डायरेक्ट कि CO2 बच रही है। क्या बच रही है दोस्तों? CO2 बच रही है, वो यहाँ पर आ जाएगी। CO2 बच रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है गैस। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर होता क्या है दोस्तों? अपघटनीय अभिक्रिया के अंदर एक अभिकारक टूटता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। जस्ट अपोजिट किसके? संयोजन के। संयोजन के जस्ट अपोजिट होती है अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, क्या लिख दोगे आप? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक अभिकारक, या एक अभिकारक टूटकर, एक ही अभिकारक टूटकर या एक ही क्रियाकारक टूटकर क्या बना लेगा अपना? 2 या 2 से अधिक पदार्थ बना लेगा। ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलोगे आप? वियोजन अभिक्रिया या अपघटनीय अभिक्रिया। एक बात और आपको मैं बता दूं दोस्तों, मैं आपको नोट्स PDF की सहायता से, किसकी सहायता से? PDF की सहायता से आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो कॉस्ट। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल रखी है। ज़्यादातर मैं नोट्स यहां पर लिखवाने की कोशिश करता हूं, लेकिन इसके अंदर टाइम वेस्ट होता है दोस्तों, आपका भी और मेरा भी। तो ये सुविधा कर रहा हूं मैं आपको, क्या कर रहा हूं कि नोट्स PDF के द्वारा आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पढ़ना, आप वहाँ पे PDF से नोट्स डाउनलोड कर लेना। ठीक है, वहाँ से आप राइट कर लेना। ठीक है, ज़्यादातर मैं नोट्स लिखवा देता हूँ, लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला, अपघटन का अर्थ टूटना, लिख लेना आप टूटना। वियोजन का अर्थ क्या होता है? टूटना। और विघटन का अर्थ भी होता है टूटना। तो मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होगा? अभिकारक टूटेगा, 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाएगा, क्या कहलाएगी? विघटन अभिक्रिया। और ये एग्जाम्पल चिपका देना, हो जाएगा काम आपका। ठीक है दोस्तों, इसके मैंने क्या बताया? प्रकार भी बताए जो अभी अपन पढ़ेंगे। पहले आप ये नोट कर लीजिए, इतना सा फॉर्मेट, मतलब ये आप नोट कर लो, आप बस इतना सा फॉर्मेट आप नोट कर लो पहले। दोस्तों, इसका पहला टाइप पढ़ रहे अपन विद्युत अपघटन, उसमें अपघटन आगे पढ़ेंगे, और प्रकाशीय अपघटन भी अभी पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला क्या होगा? विद्युत अपघटन होगा क्या? किसी भी पदार्थ के या किसी भी यौगिक के द्रवित या गलित अवस्था में क्या करेंगे? उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेंगे। ठीक है, क्या बोला मैंने?
किसी भी पदार्थ के गलित या द्रवित अवस्था में क्या करेंगे अपन, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और वो पदार्थ टूट जाएगा। क्या करना है आपको, कोई भी पदार्थ लेना है, उसके अंदर या गलित या द्रवित अवस्था लेनी है, उसके अंदर क्या प्रवाहित करनी है आपको, विद्युत धारा प्रवाहित करनी, और वो पदार्थ टूट जाएगा। इसे ही विद्युत अपघटन बोलते हैं। क्या लिख दोगे लैंग्वेज, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर पदार्थ के गलित या द्रवित अवस्था के अंदर पदार्थ के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है और वो पदार्थ टूट जाता है। एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल है मेरे पास 2H2O, लिक्विड जिसे बोलते हैं आप, लिक्विड अवस्था में होता है, द्रवित अवस्था में होता है। जैसे आपने इसके ऊपर विद्युत धारा प्रवाहित की, अरे विद्युत धारा देना है इसको, आपको क्या देना है इसको, विद्युत धारा देनी दोस्तों। अरे क्या देना है इसके अंदर, विद्युत धारा देनी है। क्या हो जाएगा, ये किस में टूट जाएगा दोस्तों, H2 के अंदर और O2 गैस के अंदर टूट जाएगा। ये होता है अपना विद्युत अपघटन दोस्तों। कुछ नहीं होता है इसके अंदर, आपको विद्युत धारा प्रवाहित करनी है, लिक्विड अवस्था के अंदर है, तो आपको क्या प्राप्त होगी, H2 और O2 गैस प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 4 है, तो यहाँ पर 2 लगा दूँ तो 4 हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगी अभिक्रिया। ठीक है, जैसे ही आपने क्या लिया, कोई भी पदार्थ लिया, कोई गलित या द्रवित अवस्था में लिया, उसके अंदर आपने क्या प्रवाहित करना, विद्युत धारा प्रवाहित करना, और पदार्थ क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, इस प्रकार से अपघटित हो जाएगा। इसे बोलते हैं विद्युत अपघटन। ठीक है, आई होप आपको इस समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। उसके बाद में पढ़ेंगे अपन, वो आगे पढ़ेंगे अपन। ठीक है, उष्मीय अपघटन, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, नोट्स में PDF के द्वारा आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये अपना था विद्युत अपघटन। अब दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे अपन, उष्मीय अपघटन। इसके अंदर लिख देना आप, गलित या द्रवित अवस्था में किसी भी यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो अपघटित होता है, मतलब टूट जाता है। और जैसे अपने जल को अपघटित किया विद्युत धारा देकर, तो इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं अपन उष्मीय अपघटन। बी पॉइंट लगा लेना, उष्मीय अपघटन, साथ साथ नोट्स भी बना लेना। नोट्स में PDF के द्वारा प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल रखी है, वहां से डाउनलोड कर लेना। उष्मीय अपघटन, दूसरा पॉइंट क्या होगा, उष्मीय अपघटन। उष्मीय अपघटन के अंदर जो मैंने अभी आपको एग्जांपल पढ़ाया था ना, वही है। जैसे उष्मा देकर किसी भी पदार्थ को तोड़ना, इज कॉल्ड उष्मीय अपघटन। ठीक है, उष्मा देकर किसी भी पदार्थ को अपघटित करना या तोड़ना क्या कहलाता है, उष्मीय अपघटन। ठीक है, तो एक बार फिर से, उष्मा देकर किसी भी पदार्थ को तोड़ना या आंच देकर, गर्म कर कर, ठीक है, बर्नर के ऊपर। ठीक है, क्या लिखना है उष्मीय अपघटन के अंदर, क्या लेना है आपको, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जो अभी आपने लिया था, क्या नाम है इसका, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या देनी है उसको आपको, उष्मा देनी है, गर्म करना है आपको, तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में CO2 गैस आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। ये होता है दोस्तों उष्मीय अपघटन। ठीक है, क्या किया आपने, उष्मा देकर किसी भी पदार्थ को तोड़ा है, तो ये क्या कहलाएगा, उष्मीय अपघटन होता है। इसके लिए तापमान अप्रोक्स 473 केल्विन होता है। ठीक है, 473 केल्विन ताप पर जैसे आपको इसको गर्म करोगे तो किस में टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाएगा। कौन, कैल्शियम कार्बोनेट। इनके जो सामान्य नाम आपको पता हो गए होंगे। ये होता है दोस्तों उष्मीय अपघटन। क्या लिखोगे, किसी भी पदार्थ को उष्मा देकर क्या करना, तोड़ना, क्या कहलाएगा, उष्मीय अपघटन। ठीक है, नोट कर लीजिए दोस्तों इसको आप। लिख देना इसकी परिभाषा आप, किसी भी पदार्थ को या किसी भी यौगिक को उष्मा देकर छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना, उष्मा देकर अपघटित करना, उष्मा देकर अपघटित करना, इज कॉल्ड उष्मीय अपघटन। क्या कहलाएगा, उष्मीय अपघटन कहलाएगा दोस्तों।
नोट कर लीजिए दोस्तों इसको फटाक से। लास्ट है दोस्तों इसका अपघटन का पॉइंट, प्रकाशीय अपघटन। इसके अंदर क्या होगा प्रकाश, नाम के अंदर इसका नाम की वजह से मैंने क्या विद्युत की सहायता से उसको तोड़ा था, उष्मा की सहायता से उसको तोड़ा था। प्रकाश मतलब प्रकाश की सहायता से किसी भी यौगिक को तोड़ना क्या कहलाएगा, प्रकाशीय अपघटन। या प्रकाश देकर किसी भी पदार्थ को तोड़ना क्या कहलाता है, प्रकाशीय अपघटन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल आ जाए एग्जाम के अंदर तो आपको घबराना मत, बस आप नाम देखना और नाम के अनुसार इनकी परिभाषा लिख देना। जैसे प्रकाशीय अपघटन, प्रकाश देकर किसी भी यौगिक को तोड़ना, प्रकाशीय अपघटन। ठीक है, तो क्या लिख दोगे इसके अंदर आप, जैसे प्रकाशीय अपघटन प्रकाश देकर या प्रकाश की सहायता से किसी भी यौगिक को तोड़ना, प्रकाश की सहायता से या प्रकाश की उपस्थिति में किसी भी पदार्थ को अपघटित करना, प्रकाश की सहायता से पदार्थ को अपघटित करना। प्रकाश की सहायता से पदार्थ को अपघटित करना इस कोल्ड क्या कहलाएगा, प्रकाशीय अपघटन कहलाएगा। ठीक है, घबराना मत, कुछ इस प्रकार की आपने इंग्लिश लिख के जाना और नोट्स में आपको पीडीएफ के द्वारा प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्या लेना आपको, जैसे फॉर एग्जांपल 2HBr लेना है आपको, 2HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसका नाम होता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ये लेना आपको 2HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड। क्या लेना है, प्रकाश लेना है, प्रकाश क्या लेना है दोस्तों, प्रकाश लेना है। लाइट लेना है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या करना है, HNO लेना है। ठीक है, क्या होगा तो किस में टूट जाएगा, H2 हाइड्रोजन गैस के अंदर और Br2 ब्रोमीन गैस के अंदर ये टूट जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, H2 और Br2 के अंदर टूट जाएगा। कुछ नहीं है इसके अंदर, कुछ नहीं करना है आपको, बस ध्यान रखना है, अपघटन करवाना है आपको। ये हाइड्रोजन और ब्रोमीन के अंदर डिसोसिएस या टूट जाएगा, ये अपना हाइड्रोजन और ये अपना ब्रोमीन। एक बार फिर से, ये क्या होता है, किसी भी पदार्थ को प्रकाश की सहायता से तोड़ना है, प्रकाश की सहायता से अपघटित करना क्या कहलाता है, प्रकाश के अपघटन कहलाता है। जैसे एग्जांपल लिया मैंने 2HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, जैसे उसको क्या प्रोवाइड किया आपने, प्रकाश प्रोवाइड किया, तो किस में टूट गया, हाइड्रोजन और ब्रोमीन के अंदर टूट गया, इज कॉल्ड प्रकाशीय अपघटन। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। आज की क्या पढ़ाई मैंने, एक बार आप इनको नोट कर लीजिए। होता क्या है इसके अंदर, कुछ भी नहीं होता है। मैंने आज आपको 2 अभिक्रिया पढ़ाई, संयोजन का मतलब जुड़ना, वियोजन का मतलब टूटना या अपघटन का मतलब भी टूटना। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसोसिएशन, उसको बोलते हैं एडिशन। कुछ नहीं होता है इसके अंदर, ऐड होते हैं, डिसोसिएट होते हैं, टूटते हैं। ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको जो आज लेक्चर मैंने पढ़ाया है वो समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, और अपन आगे पढ़ेंगे, इसके 2 अभिक्रिया और पढ़ रहे हैं, 2 या 3 अभिक्रिया और बाकी है, वो आगे पढ़ेंगे अपन विस्थापन और द्विविस्थापन। ठीक है, फिर ऑक्सीकरण अपचयन, फिर उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय, फिर उदासीनीकरण। ठीक है, ये अपना अभिक्रिया बची है वो पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए वंडरफुल डे।